तो सबसे पहले 1595 में हैंस एंड ज़ेकरियास जेंसन ने इन्होंने लेंस बनाए, इन्होंने लेंस प्रोड्यूस किए फिजिसिस्ट, और लेंस की हेल्प से ही फिर मैग्नीफाई करके सेल्स को देखा जा सका। तो 1595 कई साल 500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये करीब डिस्कवरी हुई लेंसेज की। तो हैंस एंड ज़ेकरियास जेंसन का काम था ये। सो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इन्होंने लेंस वगैरह बना के ऐसे ट्यूब में फिट किया और एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप टाइप बनाया। दो लेंस के कॉम्बिनेशन से होता है कि दो लेंस के कॉम्बिनेशन से होता ये है कि एक लेंस मैग्नीफाई करता है इमेज को और दूसरा लेंस उसे और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है। तो जो इतनी सी चीज होती है वो जूम होके हमको इतनी बड़ी नजर आती, तब कहीं जाके हमारी आंखों को दिखती है वो। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1595 में बना। देन 1665 में रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्ड दिया सेल। ठीक है, उन्होंने क्या देखा ही, उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो रबर बॉटल कॉर्क, बॉटल के ऊपर ऐसे कॉर्क लगते थे वो देखे उन्होंने, और इस टाइप के कॉर्क ये ओक ट्री से आते हैं जो बॉटल के ऊपर लगाए जाते थे। अभी तो मेटल कैप्स आते हैं, प्लास्टिक कैप्स आते हैं, तब ना प्लास्टिक था ना मेटल इतना यूज होता था, तो ऐसे पेड़ की छाल के कॉर्क बना के लगाए जाते थे बॉटल के ऊपर। तो उन्होंने छाल की पतली सी लेयर निकाल के उस कॉर्क में से उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखी और उन्हें कुछ इस टाइप का नजर आया, ऐसे हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल, आपको पता है प्लांट सेल ऐसा हेक्सागोनल शेप का होता है। तो वो सेल अब सूख चुका है। कॉर्क क्या है, प्लांट सेल का पार्ट है, तो प्लांट सेल से बना हुआ है ये पूरा कॉर्क, लेकिन अभी ये बहुत सारा सूख गया है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा उड़ गया, वो नहीं है यहाँ पे, ड्राई हो चुका है। सिर्फ बच क्या गई प्लांट सेल की रिजिड सेल वॉल। तो इसलिए ये हेक्सागोनल शेप के ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं हेक्सागोनल, जो ऐसे छेद छेद जैसे नजर आ रहे हैं। वहां पर पहले एक्चुअली साइटोप्लाज्म था जो सूख गया। अब सिर्फ क्या बचा है, प्लांट सेल की सेल वॉल बाउंड्री के फॉर्म में। तो हेक्सागोनल बहुत सारी सेल्स ये यहाँ पे उनको नजर आई जिनको उन्होंने नाम दिया सेल। ये सेल उसी तरीके से है कि किसी रूम का एक छोटा सा कमरा या जहां पर कैदियों को रखा जाता है, प्रिजन सेल जिसको बोलते हैं, तो ऐसा छोटा सा कमरा जिसमें कैदियों को रखा जाता है, तो इसलिए इनको उन्होंने नाम दिया सेल। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा। देन 1674 में एंटन वन ल्यूवेनहुक ने, एक डच बिजनेसमैन, कपड़े के व्यापारी, लेकिन फिर उनको थोड़ा इंटरेस्ट जागा, इन्होंने थोड़ा कुछ पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसमें लगा कि ऐसे लेंस बना सकते हैं, तो इनको इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपना लेंस बनाया और लेंस को ऐसे इस टाइप का, ये जो माइक्रोस्कोप है हाथ से पकड़ने वाला ऐसा माइक्रोस्कोप, उसको डिजाइन किया पूरा लेंस, दो लेंस मिला के। और उन्होंने फिर पानी की बूंदें, जो बारिश के पानी की बूंदें हैं वो रखी और देखा। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर। और उन्होंने जो छोटे छोटे हिलते हुए जीव जंतु देखे, दैट वर एक्चुअली बैक्टीरिया, जिनको आज हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। पहले तो बैक्टीरिया की ऐसा कोई खोज नहीं हुई, उनको बैक्टीरिया नहीं बोला जाता था, तो इन्होंने उनको नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, और इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे थे, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखे। ही इज नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जो सेल्स इन्होंने देखे थे दे वर एक्चुअली बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग एंटनी वन ल्यूवेनहुक। 1833 में फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। ये इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, इंग्लिश थे, इंग्लैंड से थे। देन बॉटनिस्ट, क्योंकि प्लांट सेल बड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए लेंस वगैरह से जब इन्होंने देखा तो उनको प्लांट सेल का न्यूक्लियस नजर आया। तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? इन्वेंट इज मैनमेड, इन्वेंट करना, जैसे बल्ब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको बनाया गया, तो दैट इज एन इन्वेंशन। कार इज एन इन्वेंशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑल दोस थिंग्स दे आर इन्वेंशन। लेकिन सेल या न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, क्योंकि ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ इनको ढूंढा गया है, इनको देखा गया है जिसको किसी ने नहीं देखा। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिस्कवरी। देन दीज वर द प्लांट सेल्स, एंड यू कैन सी प्लांट सेल में इजिली आपको न्यूक्लियस नजर आ जाता है, क्योंकि काफी बड़ा होता है एंड वो प्रोमिनेंटली सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। तो पहले जो माइक्रोस्कोप उस जमाने में बने थे वो ऑब्वियसली सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे। सो दो सिंपल माइक्रोस्कोप में से न्यूक्लियस नजर आया और उन्होंने फिर उनको उस ऐसे जो सभी सेल्स में उनको ऐसे स्फेरिकल बॉडीज नजर आई, जिनको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन। राइट, 1838 में मैथाइस जेकब श्लेडिन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये बॉटनी में काम करते थे प्लांट्स के ऊपर, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं ये सब किसके बने हुए हैं? सेल के। फिर 1839 में थियोडर शॉन थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स पर काम करते थे, और इन्होंने भी यही बोला कि, लेकिन एनिमल्स के लिए बोला कि एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो फिर दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों अपनी जो है फाइंडिंग्स को मिला देते हैं, क्योंकि
प्लांट भी सारे सेल्स से बने हुए हैं, एनिमल्स भी सारे सेल्स से बने हुए हैं। उन दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स मिलाकर समरी टाइप्स प्रपोज की या एक थ्योरी प्रपोज की विच इज नोन एज सेल थ्योरी। उसको हमने नाम दिया सेल थ्योरी। देन 1858 में रुडोल्फ वर्को आए, इन्होंने कंप्लीट किया सेल थ्योरी को। अभी सेल थ्योरी इनकम्प्लीट थी। एक तीसरा पॉइंट भी दिया सेल थ्योरी में, उन्होंने कंक्लूजन और दिया जिसको ऐसा पढ़ा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दैट मीन्स, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ वर्को ने ये कहा कि दैट सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज की डेट में हम जानते हैं कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। हमारी बॉडी में पढ़ते हैं कि देयर आर स्टेम सेल्स ही बार बार डिवाइड होते हैं जो बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं। ये चीज अभी हमारे लिए इतनी नहीं है, लेकिन उस जमाने में 1858 में ये बात एक बहुत बड़ी चीज थी, ये प्रूफ करना कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से डेवलप होते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि नहीं, आप कुछ चीजें जैसे वो पंच तत्व मिला के रख दो तो जीवन हो जाता है या लिविंग सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सिर्फ मिथ्स हमारी कंट्री में नहीं थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, जितने भी लोग रहते थे, सब जगह ऐसा था कि मीट और ये सब मिला के रख दो तो मक्खियां पैदा हो जाएंगी। तो लोगों में ऐसे मिथ्स थे कि नॉन लिविंग चीजें भी अगर हम मिला के प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला के रख देते हैं तो लिविंग चीजें उनसे पैदा हो सकती, बट ऐसा नहीं है। पहला जो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है या टेनेट है, दैट इज द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लिविंग थिंग्स। जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि सेल है, उसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यही सेल रिस्पॉन्सिबल है सेल की फंक्शनिंग के लिए और उसके स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन। द सेल्स रिटेन अ डुअल एग्जिस्टेंस एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड अ बिल्डिंग ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल हमारे बॉडी का ऑर्गन का पार्ट है। कोई सेल हो सकता है हार्ट में हो, कोई सेल हो सकता है मसल में हो, कोई सेल हो सकता है कि वो नर्व सेल हो, लेकिन उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है। वो सेल अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक दूसरा सेल आना चाहिए। तो सेल की खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है। सेल न्यूट्रिएंट्स अंदर लेता है, एनर्जी एक्वायर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर एक्वायर करता है। तो बॉडी का पार्ट है लेकिन उसकी खुद की अपनी एक एग्जिस्टेंस ही है। देन सेल्स आर फॉर्म बाय फ्री सेल फॉर्मेशन सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। सेल जो है क्रिस्टल से भी बन जाते हैं, नॉन लिविंग चीजों से भी बन जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि नॉन लिविंग चीजों से सेल बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मींस किसी चीज का अपने आप होना, तो अपने आप सेल बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो श्वान ने दो चीजें तो सही बोली, लेकिन तीसरा पॉइंट जो था उसका गलत था, जिसको बाद में रुडोल्फ वर्को ने सही किया। तो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग सेल थ्योरी इज यूजुअली गिवन टू थ्री साइंटिस्ट, थियोडोर श्वान, मैथाइस जैकब श्लेडेन एंड रुडोल्फ वर्को। इट वाज इन 1830s दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल को पहचाना गया। 1838 में श्लेडिन ने प्लांट्स पर स्टडी करके बोला कि प्लांट सेल्स जो प्लांट टिश्यूज हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, वो सेल्स से बने होते हैं। 1839 में श्वान ने ऐसा बोला कि एनिमल्स के जितने भी पार्ट हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज आल्सो सेल इज रिस्पांसिबल। सो बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रपोज द टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी। उन्होंने दोनों ने मिलकर जो सेल थ्योरी की दी थी वो यही कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का डुअल एग्जिस्टेंस है, खुद का भी और एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, the part of the body, and cells are formed by free cell formation crystals से। लेकिन ये सही नहीं है, जिसको बाद में जो वर्को है, रुडोल्फ वर्को, उन्होंने करेक्ट किया। एंड लेटर ऑन ही सजेस्टेड कि सेल्स दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और उन्होंने ये प्रपोज किया दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट मींस ऑल सेल्स दे ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो फाइनली जो सेल थ्योरी बनी उसके टेनेट्स ये है दैट ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारी लिविंग चीजें सेल से बनी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग organisms. Then all cells come from pre-existing cells by division. सेल डिवीजन से नए सेल बनते हैं, और एक जिंदा सेल से ही नए जिंदा सेल प्रोड्यूस होते हैं। अगर सेल मरा हुआ है तो उससे नए सेल्स नहीं बने, ठीक है। दैट मींस स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है, सेल अपने आप नहीं बनते हैं, क्रिस्टल्स जैसे नहीं बनते। नाउ सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो कि सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दूसरे सेल तक पास ऑन होती है। माइटोसिस, मियोसिस आपने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर द हेरिडिटरी मटेरियल, और वो एक मदर सेल से डॉटर सेल्स तक ट्रांसफर होते हैं। देन एक और पॉइंट जो था सेल थ्योरी का, दैट ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कॉम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे सेल्स जो हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। दैट मीन्स सबकी सेल मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी है। सब में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ऐसा नहीं कि किसी सेल में, प्लांट सेल में जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन और दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, तीसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। ऐसा नहीं है, सभी सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, जेनेटिक मटेरियल
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स करते हैं। ये सारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का, वो सभी सेल्स का एक जैसा है। एंड ऑल एनर्जी फ्लो, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री है ऑफ लाइफ अकर्स विद इन द सेल। जितनी भी रिएक्शंस होती है मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में दो चीजें आती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप, है ना। तो सेल अपने डैमेज पार्ट्स को बनाता है और इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ब्रेक डाउन करता है। तो दोनों जो चीजें हैं मिलाकर उनको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, बनने वाली, टूटने वाली, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, जो भी आप पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस, ये सब कहाँ होती है? सेल के अंदर। सेल के बाहर कुछ नहीं होता है, सेल के अंदर ये सारी रिएक्शन होती है। और इसीलिए सेल की अपनी एक आइडेंटिटी है, क्योंकि सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। वो बॉडी का पार्ट भी है, वो टिश्यू का पार्ट है, ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन सेल खुद के अंदर भी उसके अंदर प्रोसेसेस चल रही हैं। नाउ द सेल थ्योरी लीड्स टू टू इंपॉर्टेंट जनरलिटीज अबाउट सेल एंड लाइफ एज अ होल। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें सेल के बारे में और लाइफ के बारे में पता चलती है सेल थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं। पहली चीज की सेल्स आर अलाइव, सेल जिंदा चीजें हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सेल हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि लाइवली परफॉर्म करते हैं, रिएक्शंस होती हैं एंड दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। कई बार सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स हैं जहां ऑर्गन का पार्ट है, तो वो अलग अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और अलग अलग जी भी नहीं पाते हैं। दिस मीन्स सेल्स कैन टेक एनर्जी लेते हैं लाइट, सनलाइट से या न्यूट्रिएंट से, शुगर्स से, ठीक है, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड यूज दीज टू रिपेयर देमसेल्व्स। अपने आप के जो पार्ट्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है या प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, जो भी काम है उसके लिए इस एनर्जी को यूज करते हैं एंड नए नए सेल बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं, जो इसमें फॉल नहीं करते। तो पहला है वायरसेस, और वायरसेस एक्चुअली सेल है ही नहीं। सेल में बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एवरीथिंग। ऐसी चीजें वायरस के पास नहीं है। वायरस में सिर्फ एक बाहर प्रोटीन की कवरिंग है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये इंडिपेंडेंटली जी भी नहीं सकता है, इसको एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। किसी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में या बैक्टीरियल सेल में इंफेक्शन कॉज करके ही रिप्रोड्यूस करता है। तो दैट्स व्हाई वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। देन वायरॉइड्स का नाम सुना है? वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो आगे ट्रांसफर होता है डीएनए। तो दोज आर दी वायरॉइड। तो ये भी सेल जैसे नहीं है। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोन हुआ, आपका पैरामीशियम है, फंगस, राइजोपस है, एल्गी वाउचेरिया है, ये अलग टाइप से एग्जिस्टेंस शो करते हैं, ये सेल की थ्योरी में फिट नहीं होते।